सो हेलो एवरीवन, अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं उसके बारे में कुछ बात करते हैं। सुबह से लेकर अब तक हमने जो वीडियोस देखी हैं, हमने सबसे पहले ई कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में समझा, फिर हमने SCM विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट उसके बारे में समझा, फिर हमने टूल्स के बारे में समझा कि कैसे कौन से टूल्स हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं। अब हम आज का आखिरी टॉपिक समझने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार हम जब किसी अपने एम्प्लॉय के साथ बात करते हैं तो वो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो हो सकता है अगर मैंने उसके बारे में कभी पढ़ा ना हो, सुना ना हो, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो उस मिलिट्री लैंग्वेज, उस कोडिंग लैंग्वेज को समझने के लिए इस कंटेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लगे आप इनके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में रेफरेंस भी मिलती रहेगी। सो अभी आप जो यहां पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दो कुछ ब्रांड शोरूम्स हैं। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स। ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स होते क्या हैं? आप सामान खरीदने जाते हैं, आप उनको टच एंड फील करते हैं, जाना, उनको देखना और वहां से उन सामान को खरीदना, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज आ रहा है B2B। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। मैगी हम सब खाते हैं, करेक्ट? सो आपको जब भी मैगी खाना होता है, आप हैं एंड कस्टमर, एंड कंज्यूमर। आप मैगी खाने के लिए मैगी की फैक्ट्री में नहीं जाते हैं, आप जाते हैं एक दुकानदार के पास। वो दुकानदार अब यहां से सामान नहीं खरीदता, वो खरीदता है किसी होलसेलर से, होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर किसी सुपर स्टॉकिस्ट से, और वो खरीदते होंगे यहां से। सो ये पूरे फ्लो के अंदर अगर आप देखेंगे, आपको यहां पर दो तरह के बिजनेसेस नजर आ रहे हैं। एक रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट और ये मैन्युफैक्चरर। इन सभी का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। मतलब ये सभी लोग बिजनेसेस के अंदर डील कर रहे हैं। इस एंड कंज्यूमर का मोटिव है उस चीज को कंज्यूम करना। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, दो बिजनेसेस कौन से निकल के आते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। ये सारे के सारे बिजनेसमैन हैं और ये कुछ बिजनेसेस कर रहे हैं, सो इसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब दूसरा मॉडल क्या है? B2C, जिसे कहते हैं बिजनेस टू कस्टमर। एक बिजनेस और एक एंड कस्टमर। सो जब ये दोनों रोल के अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस टू कस्टमर। जब ये सारे लोग आते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ बिजनेस टू बिजनेस। सो अब मैंने जिस तरह आपको एक मैगी का एग्जांपल देकर समझाया, जिसमें हमें B2B और B2C का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आइए अब इसको देखते हैं। इंडिया मार्ट ये बिजनेसेस के साथ डील करता है, बिजनेस टू बिजनेस। फ्लिपकार्ट होलसेल ये बिजनेसेस के साथ डील करता है। सो ये दो एग्जांपल हैं बिजनेस टू बिजनेस के। बिजनेस टू कस्टमर, अभी मैंने आपको जिस तरह पहली स्लाइड के अंदर समझाया था कि एंड कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है, दैट इज अ बिजनेस टू कस्टमर। फ्लिपकार्ट, पिछली स्लाइड में आपने फ्लिपकार्ट होलसेल देखा था, ये फ्लिपकार्ट है। सो ये फ्लिपकार्ट एंड कस्टमर्स को सामान बेचता है। Amazon, ये दोनों एग्जाम्पल्स, अजियो, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हमारे B2C को इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आइए अब अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, जो कि है कस्टमर टू कस्टमर, C2C। अब इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मेरे पास एक मोबाइल फोन है जो मैं चाहता हूं बेचना। अब मैं मार्केट में गया और मुझे उसके अच्छे दाम नहीं मिल रहे, सो मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। बहुत सारे कस्टमर्स ने देखा, जिसको पसंद आया उसने मुझे कांटेक्ट किया और उसने वो चीज खरीद ली। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसके अंदर OLX। बहुत सारे
लोगों ने इसको यूज भी किया होगा। आपके पास एक फोन है, आपने उसको सेल करना है, आपने OLX पे ऐड डाला, बहुत सारे व्यूअर्स ने आपका ऐड देखा और बहुत सारे यूजर्स ने आपको कांटेक्ट किया, कुछ यूजर्स के साथ आपकी बात हुई, उनके साथ आपका डील क्लोज हो गया और आपका फोन सेल हो गया। अब यहां पर OLX क्या कर रहा है? OLX दोनों कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। सो ये लोग एक साइट क्रिएट करते हैं, कुछ पेमेंट गेटवेज हो सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप हमारे ही पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें इस मॉडल के अंदर कस्टमर्स को दी जाती हैं। सो ये चीजों में कस्टमर्स को कहीं मार्केट में जाना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे वो अपना सामान इजीली सेल कर सकते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने अगली एब्रीविएशन पे, विच इज कॉल्ड एज एन C2B। C2B का मतलब है कस्टमर टू बिजनेस। ये एक सबसे लीस्ट एक्सप्लोर्ड मॉडल है। इसमें बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपने गुड्स या सर्विसेज बिजनेस को सेल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज कॉल्ड एज एन कॉल टू एक्शन, CTA। आप कभी भी कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती होंगी, विच इज कॉल्ड एज एन ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, क्लिक हियर टू बाय। सो ऐसी जो चीजें होती हैं कस्टमर्स के माइंड में एक इंपैक्ट डालती हैं ऐड टू कार्ट। हाँ, मेरे को ये चीज सामान खरीदना है, एक काम करता हूं, इसको मैं अपनी बास्केट में ऐड कर लेता हूं। क्लिक हियर टू बाय नाउ, इस पे कुछ ऐसे पॉइंटर्स दे दिए हैं, 100% प्रीमियम कॉटन, उसके फीचर्स कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं जिससे कस्टमर्स बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए। सो इसे बेसिकली कहा जाता है CTA, कॉल टू एक्शन। कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट के बारे में समझते हैं। सो देखिए, हमारी वेबसाइट पे 1 लाख यूजर्स विजिट किए, लेकिन उस 1 लाख यूजर्स ने सामान नहीं खरीदा, सामान सिर्फ 2000 यूजर्स ने खरीदा। सो कन्वर्जन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितने यूजर्स विजिट किए, उसमें से कितने लोगों ने सामान खरीदा। सो दिस वैल्यू विच इज 2000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये आपका कैलकुलेट कर देगा 2%। सो दिस इज द कन्वर्जन रेट। कितने यूजर्स आए, उसमें से कितने यूजर्स ने सामान खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड एज एन कन्वर्जन रेट। डिस्काउंट कोड और कूपन कोड। अब ये क्या होता है? हमें से बहुत सारे लोग ऑनलाइन खाना मंगवाते होंगे स्विगी जोमैटो से। आप कभी भी खाना मंगवाते हैं, जब आप पेमेंट पेज पे जाते हैं उस टाइम पर आप एक डिस्काउंट कोड लगाते हैं। मान लीजिए मैंने जो सामान मंगवा रहा हूं उसका वैल्यू कुछ 200 रुपए बना है, मेरे पास एक 50% डिस्काउंट का कूपन कोड है, मैंने वो कूपन कोड अप्लाई किया, जो खाना मुझे 200 रुपए का चार्ज हो रहा था, अब वही खाना मुझे 100 या 120 रुपए का टैक्सेस के बाद कुछ पड़ रहा है। सो ये कैसे हुआ? कूपन कोड की मदद से। हम जब भी कोई सामान खरीदते हैं, अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन्स या कुछ कूपन कोड्स हैं, आप उनको यूज करके उस सामान के वैल्यू को कम कर सकते हैं, जिससे आप और ज्यादा सेविंग कर सकें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप कोई भी XYZ आर्टिकल खरीदेंगे उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसका कूपन कोड आप देखिए यहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इस तरह से कूपन कोड्स होते हैं। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री। मैंने अपने पोर्टल पर एक सेल स्टार्ट कर दी, 3 दिनों के लिए महा बचत ऑफर, लेकिन मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। तो क्या मुझे उस सेल से कुछ बेनिफिट होगा, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सो जब तक आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री नहीं है, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास किसी चीज के 100 पीसीस पड़े हैं, सो दैट इज माय ऑन हैंड। ऑन हैंड इन्वेंट्री कितना अभी आपके पास है? दैट इज 100। जो भी चीज आपकी लीस्ट इन्वेंट्री है उसको आप कभी भी प्रमोट मत कीजिए। आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है और आपके पास स्टॉक नहीं है, कभी भी उसकी प्रमोशन मत कीजिए।
सो इन्वेंट्री का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इन्वेंट्री के आप कभी भी अपनी सेल्स को अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। अगला चीज समझते हैं, फुलफिलमेंट। सो ई कॉमर्स के अंदर फुलफिलमेंट का मतलब है ऑर्डर को फुलफिल करना, ऑर्डर को कंप्लीट करना, पॉइंट ऑफ सेल से कस्टमर्स को डिलीवरी तक आप जो सामान डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन फुलफिलमेंट। प्लस किस तरह का कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, आप कस्टमर ने ऑर्डर किए 100 आर्टिकल्स, आपने डिलीवर किए 90 आर्टिकल्स, सो ये आपका फुलफिलमेंट रहेगा। इस 90 को डिलीवर करने पर कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा, दैट इज समथिंग अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगला समझते हैं लैंडिंग पेज। सो लैंडिंग पेज क्या होता है? मैंने फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन किया, जो पहला पेज ओपन होगा या वेबसाइट मैंने ओपन किया, जो पहला पेज ओपन होगा दैट इज कॉल्ड एज एन लैंडिंग पेज। एम कॉमर्स, आप वेबसाइट सर्च करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप उसी चीज के लिए मोबाइल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इन साइट्स पर आप जो भी चीजें सर्च कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एम कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स। आप जब अपने मोबाइल पर उन चीजों को एक्सेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एम कॉमर्स। चलिए आगे देखते हैं, पार्शियल शिपमेंट। मैंने कुछ ऑर्डर किया 200 पीसेस का, 100 पीसेस एक स्लॉट में ऑर्डर जो मेरा था वो डिलीवर हुआ, 100 पीसेस दूसरे मेरा बेसिकली जो आपका था उसमें डिलीवर किया गया, दैट इज कॉल्ड एज एन पार्शियल शिपमेंट्स। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसे हम SLA भी कहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में बनता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली आपको बताया जाता है क्या सर्विसेज होंगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितना उसका वैलिडिटी रहेगा, वो सारी चीजें आपकी SLA के अंदर आ जाती हैं। ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल दूंगा, वही फूड वाला हम एग्जांपल फिर से कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने कुछ 3-4 चीजें अपनी कार्ट में ऐड की, डिस्काउंट कोड लगाया, 200 रुपए का वैल्यू से उसका वैल्यू बन गया 120 रुपए। जो आप 120 रुपए पे कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एन ट्रांजैक्शन। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपने एक 40,000 का लैपटॉप परचेज किया, आपने उसको पे किया, दैट इज एन ट्रांजैक्शन। आगे देखते हैं शॉपिंग कार्ट। अब आप यहां पर देखिए, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। मेरे को मल्टीपल चीजें खरीदनी है, सो मैं क्या करूंगा, मैं उस आर्टिकल को अपनी कार्ट में ऐड करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी और भी सामान खरीदना है। हम घर का राशन खरीदने जाते हैं, ट्रॉली लेते हैं, एक चीज लेते हैं और एक चीज लेने के बाद उसका बिल नहीं करवाते हैं, पहले सारी चीजें ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन ऐड टू कार्ट। जब आप सारी चीजें ले लेते हैं, बिलिंग काउंटर पे जाके जब बिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन बाय नाउ। सो ऐड टू कार्ट, आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आप अपनी कार्ट में ऐड करते जा रहे हैं, जैसे ही वो सारी चीजें आपने खरीद ली, दैट इज अ बाय नाउ। सो शॉपिंग कार्ट, आपने अपनी ट्रॉली के अंदर, आपने अपने कार्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की हैं, दैट बिकम्स योर शॉपिंग कार्ट। चलिए आगे देखते हैं इसको। ओके, अब मैं आपके लिए कुछ एब्रीविएशंस पढ़ूंगा। एक एब्रीविएशन पढ़ने के बाद मैं कुछ सेकंड्स का पॉज लूंगा। क्यों लूंगा? ताकि आप इनके प्रॉपर नोट्स बना सकें। और इसमें बहुत सारी एब्रीविएशंस हैं, हम आपसे चाहते हैं कि इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं और इनको बाय हार्ट आप याद कर लें। सो चलिए देखते हैं वो एब्रीविएशंस क्या हैं। पहला ASAP, एज सून एज पॉसिबल। दूसरा AWB, एयर वे बिल। फिर से रिपीट करता हूं, एयर वे बिल। तीसरा BD, which is called as a business development. So हमने 3 चीजें कवर कर ली हैं, ASAP, AWB और BD। चौथा BGM, बुक्स एंड जर्नल मर्चेंडाइज, बुक्स एंड जर्नल मर्चेंडाइज। नेक्स्ट इज CCC, कैमरा कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट CFT, सेंट्रल फुलफिलमेंट टीम, सेंट्रल
fulfillment team. CLT, central liquidation team. CN, credit note. एग्जाम्पल देता हूं क्रेडिट नोट का. आपने कुछ 500 रुपए का सामान खरीदा, 400 का ही मिल पाया, 100 रुपए का आपको एक क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया जाएगा कि आप फ्यूचर में भी उसको खरीद सकते हैं. कैश ऑन डिलीवरी, जब आपके पास सामान आया तब आपने उसकी पेमेंट कर दी. COD, कैश ऑन डिलीवरी. बहुत सारे कस्टमर्स जब उनके पास सामान आता है तब वो डिलीवरी के टाइम पर पेमेंट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. CPT, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट टीम. D2S, डॉक टू स्टॉक. DD, डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट. DH, डिलीवरी हब. DN, जिस तरह हमने यहां पे CN पढ़ा था, क्रेडिट नोट. DN, डेबिट नोट. EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर. EOD, एंड ऑफ द डे. सो हमने इस पेज पे क्या क्या देखा है? ASAP, AWB, BD, BGM, CCC, CFT, CLT, CN, COD, CPT, D2S, DD, DH, DN, EAN एंड EOD. चलिए अगले पेज पे चलते हैं. ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ETA, estimated time of arrival. FC, fulfillment center. FE, field executive. GRN, goods receipt note. GTL, goods transfer list. HNB, health and beauty. HHD, handheld device. IBL, integrated bill and label. IMEI, international mobile equipment identity. International mobile equipment identity. IMT, inventory management team. IPC, inventory planning cell. IPP, item per person. INR, invoice receipt note. IRT, issue resolution team. ISBN, international standard book number. चलते हैं इससे आगे देखते हैं. ISC, invoice sanity check. ISO, international organization of standardization. JIT, just in time. KPI, key performance indicator. LBH, length, breadth and height. LMG, last mile delivery. LMI, lot management inventory. LTA, leather and travel accessories. MH, mother hub. MIS, management information system. MOM, month on month या फिर minutes of meeting. MRN, material request note. MRP, maximum retail price. MTD, month till date. NC, non-compliance. NCOB, non-customer outbound. So चलिए आगे चलते हैं. NDD, next day delivery. OMS, order management system. PC, packing cancellation. PIL, pick list item lost. PL, procurement logistic team. PO, purchase order. POA, plan of action. POC, point of contact. POD, proof of delivery. POS, point of sale. PV, product verification. QC, quality check. RC, return center. RCA, root cause analysis. RN, return note. RO, return order. चलिए. RTD, ready to dispatch. RO, return to origin. RV,
P, reverse pickup. SPS, system based segregation. SKU, stock keeping units. SOP, standard operating procedure. SRN, supplier return note. STD, standard delivery. STN, stock transfer note. TAT, turnaround time. TTL, task transfer list. VRN, variance receipt note. WH, warehouse. WID, warehouse identity. WSN, warehouse serial number. YTD, year till date. सो हमने अपनी पूरी की पूरी एब्रीवेशंस देख ली हैं। ये वीडियो आपके पास है, आप आराम से ध्यान से इन एब्रीवेशंस को नोट कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और ये सारी चीजों का पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने इसी तरह आज अपना डे 2 का पूरा कंटेंट खत्म कर लिया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। हैप्पी लर्निंग।